मित्राणि नमो नमः। गतचलचित्रे वयं दशमकक्षायाः सेमश्री भाग 2 पाठ्यपुस्तकस्य तृतीयः पाठः व्यायामः सर्वदा पथ्यः तस्य पाठस्य श्लोकान् पठितवन्तः। अद्य वयं पुनः तस्य अग्रिमश्लोकान् पठामः। हम सभी ने पिछले वीडियो में व्यायामः सर्वदा पथ्यः पाठ के 5 श्लोकों का अध्ययन किया था। अग्रिम श्लोकों का अध्ययन क्रमशः हम इस वीडियो में करेंगे। तो आइए चलते हैं। व्यायाम शून्यगात्रस्य पदभ्याम उद्वर्तितस्य च व्याधयोः नोपसर्पन्ति सिंहं क्षुद्रमृगा इव वयोरूपगुणैर् हीनमपि कुर्यात् सुदर्शनम्। अर्थात व्यायाम शून्यगात्र से अर्थात व्यायाम के द्वारा जिसका शरीर स्वेद युक्त हो गया है, पसीनों से युक्त हो गया है, जो पैरों से अपने शरीर को समान रूप से दबाता है और व्याधयः न उपसर्पन्ति, उसके समीप व्याधियां अर्थात रोग उसी प्रकार से नहीं आते हैं जैसे सिंह के समीप क्षुद्र मृग नहीं आते हैं। वयोरूप गुणैः, आयु रूप और गुण से हीन होने पर भी यह व्यायाम मनुष्य को सुदर्शन कर देता है अर्थात आकर्षक बना देता है। एक एक पद का हम सभी अर्थ यहाँ देख सकते हैं। व्यायाम शून्यगात्र से अर्थात व्यायाम के द्वारा जिसका शरीर पसीने से युक्त हो गया है। पदाभ्याम पैरों से, उद्वर्तितस्य बहुकृत मर्दनस्य अर्थात जिसको बहुत ही दबाया गया हो। हम सभी अन्वय के माध्यम से देखेंगे। व्यायाम शून्यगात्रस्य पदाभ्याम उद्वर्तितस्य च सिंहं क्षुद्रमृगाः इव व्याधयः न उपसर्पन्ति वयोरूपगुणैः हीनं जनम अपि सुदर्शनम कुर्यात्। अर्थात व्यायाम के द्वारा जिसका शरीर पसीने से भीग गया है और पैरों के द्वारा जिसे समान रूप से दबाया गया है, उसका मर्दन किया गया है। सिंह के समीप क्षुद्र मृग अर्थात छोटा मृग जिस प्रकार समीप नहीं आता है, उसी प्रकार से व्याधियां अर्थात रोग भी व्यायाम करने वाले मनुष्य के शरीर के समीप नहीं आती हैं। वयोः रूप गुणैः हीनम जनम अपि सुदर्शनम कुर्यात्। अर्थात जो मनुष्य आयु रूप और गुण से हीन है, ऐसे मनुष्य को भी यह व्यायाम सुदर्शन कर देता है अर्थात आकर्षक बना देता है। हम सभी यहाँ कुछ प्रश्नों के उत्तर देंगे। कस्य समीपम रोगाः न आगच्छन्ति, सिंहस्य समीपम केन आगच्छन्ति, व्यायाम काले शरीरं कीदृशं भवति, व्यायामेन जनाः कीदृशाः भवन्ति, कीदृशान् जनान् सुन्दरान् करोति। अग्रिम श्लोक देखेंगे। व्यायामं कुर्वतो नित्यं विरुद्धमपि भोजनं विदग्धम अविदग्धम वा निर्दोषं परिपच्यते। व्यायामं कुर्वतो नित्यं विरुद्धम अपि भोजनं विदग्धम अविदग्धम वा निर्दोषं परिपच्यते। अर्थात व्यायाम करने वाले मनुष्य को नित्य व्यायाम करने वाले मनुष्य का विरुद्ध होने पर भी भोजन अर्थात समय के विपरीत किया गया भोजन भी जो पूर्ण रूप से पका हुआ हो अथवा अध पका हो, निर्दोषम परिपच्यते अर्थात पूर्ण रूप से पच जाता है, उसे किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है। यहाँ हम एक एक पद का अर्थ देख सकते हैं। नित्य व्यायाम कुर्वतः नरस्य अर्थात जो मनुष्य प्रतिदिन व्यायाम करता है, विरुद्धम अपि भोजनम दिशा काल परिस्थिति के विपरीत भोजन भी, जो विदग्ध है और अथवा अविदग्ध है, पूर्ण रूप से पका हुआ है अथवा अधपका भोजन है, वह निर्दोषम परिपच्यते पूर्ण रूप से पच जाता है अर्थात उसे किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है। कुछ प्रश्नों के उत्तर देंगे यहाँ देख करके। वयम अग्रे चलामः। आठवां श्लोक। व्यायामो हि सदा पथ्यो बलिनां स्निग्धभोजिनां स च शीते वसन्ते च तेषां पथ्यतमः स्मृतः। अर्थात व्यायामः हि सदा पथ्यः बलिनां स्निग्धभोजिनां स च शीते वसन्ते च तेषां पथ्यतमः स्मृतः।
जो व्यक्ति स्निग्ध भोजन करता है अर्थात चिकना भोजन करता है, ऐसे व्यक्ति को निश्चय ही प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए, क्योंकि चाहे वो शीत ऋतु हो अथवा बसंत ऋतु हो, ऐसे व्यक्ति के लिए व्यायाम सदैव ही उचित है। भावार्थ देखेंगे, जो बलवान मनुष्य हैं, स्निग्ध भोजन करते हैं, चिकना भोजन करते हैं, उनके लिए व्यायाम अत्यंत हितकर होता है, क्योंकि व्यायाम के कारण ही उनके द्वारा भुक्त अर्थात खाया गया गरिष्ठ भोजन भी पच जाता है। शीतकाल अथवा बसंत ऋतु में व्यायाम और भी लाभप्रद होता है, अतएव सभी को प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। के स्निग्धम सर्वेष्वऋतुषु अर्हः पुंभिरात्महितैषिभिः बलस्यार्धेन कर्तव्यो व्यायामो हन्त्यो अन्यथा। 9वें श्लोक का हम सभी एक एक पद देखेंगे। सर्वेषु ऋतुषु अर्हः पुंभिः आत्महितैषिभिः बलस्यार्धेन कर्तव्यः व्यायामः हन्तः अतः अन्यथा। हम सभी सर्वेषु अर्थात समस्त, ऋतुषु अर्थात वसंत आदि ऋतुओं में, अर्ह अर्थात प्रतिदिन, पुंभी अर्थात पुरुष को, स्व आत्महित से भी अपने हित की इच्छा रखने वाले पुरुष को, बलस्य आर्धेन आधी शक्ति से करना चाहिए। व्यायाम अर्थात शरीर परिश्रम से उत्पन्न कर्म। अन्वय देखेंगे। आत्महित से भी पुंभी सर्वेषु ऋतुषु अर्हः बलस्यर्धेन व्यायामः कर्तव्यः अतः अन्यथा हन्ति। अपने हित चाहने वाले पुरुष को सभी ऋतुओं में करना चाहिए, आधे बल से व्यायाम करना चाहिए, अतः यह हानि पहुंचाता है। हे मनुष्य, स्वाहितम इच्छति, यदि अपना हित चाहते हैं तो सभी ऋतुओं में अर्थात संपूर्ण वर्ष प्रतिदिन शरीर के आधे बल से व्यायाम करना चाहिए। अर्धबलात् अधिक व्यायाम करणेन शरीरस्य कृते हानि भवति। यदि हम आधे बल से अधिक का प्रयोग करके व्यायाम करते हैं तो शरीर को हानि होती है, अर्थात आधे बल से अधिक व्यायाम शरीर का नाश करता है। यहाँ कुछ प्रश्नों के उत्तर देंगे। ये मनुष्याः स्वाहितम् इच्छन्ति तैः किं करणीयम्? प्रतिदिनं व्यायामः शरीरस्य कियता बलेन करणीयः? अर्धबलेन। कदा शरीरस्य अर्धबलेन व्यायामः करणीयः? सर्वेषु ऋतुषु प्रतिदिनम्। अधिकः व्यायामः किं करोति? अधिकः व्यायामः शरीरं नाशयति। 10वें श्लोक को देखेंगे। हृदयस्थान स्थितो वायुर्यदा वक्त्रं प्रपद्यते व्यायामं कुर्वतो जन्तोस्तद्बलार्धस्य लक्षणम्। हम आधे बल को किस प्रकार से जानेंगे कि हम आधे बल का प्रयोग कर रहे हैं? तो इस श्लोक में बताया, हृदय स्थान स्थित वायु यदा वक्त्रम अर्थात ऊपर की ओर प्रपद्यते जाती है, व्यायाम कुर्वतः जंतो तद बलार्धस्य लक्षणम, व्यायाम करते हुए मनुष्य को इसे ही आधे बल का लक्षण मानना चाहिए। हृदय स्थान स्थितो वायु अर्थात हृदय में स्थित वायु। वक्त्रम अर्थात मुख को, ऊपर की ओर, हृदय से ऊपर हमारा मुख होता है, इसलिए ऊपर की ओर अथवा मुख को प्रपद्यते जब प्राप्त कर लेती है अर्थात मुख से वायु निकलती है, तब हमें आधे बल का भान हो जाना चाहिए। व्यायामं कुर्वतः जन्तुः हृदयस्थानतः वायुः यदा वक्त्रम प्रपद्यते तद्बलार्धस्य लक्षणम, व्यायाम करते हुए मनुष्य के हृदय स्थान में स्थित वायु जब मुख को प्राप्त हो जाती है अर्थात ऊपर की ओर जाती है, यही आधे बल का लक्षण है। और उतने ही बल से मनुष्य को व्यायाम करना चाहिए। मुख पर्यंतम कः आगच्छति? वायुः आगच्छति। कुत्र स्थितः वायुः? मुख पर्यंतम आगच्छति। हृदये स्थितः वायुः व्यायामेन हृदय स्थितः वायुः मुख पर्यंतम आगच्छति। इस प्रकार से हम इन प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। तदुपरांत वयो बल शरीराणि देश कालासनानि च समीक्ष्य कुर्याद् व्यायाम अन्यथा रोगम आपनुयात्।
अपनी आयु, बल और शरीर तथा देश काल की परिस्थिति को समीक्ष जान करके कुर्यात व्यायामम व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा हम रोग को प्राप्त करेंगे। हम सभी अन्वय को देखेंगे। नरः स्वस्य वयः, मनुष्य को अपने आयु, बल, शरीर, देश काल परिस्थिति आदि को जानकर समीक्षा करके व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा वह व्यायाम हमें रोग प्रदान करता है। भावार्थ देखेंगे। मनुष्य को अपने स्वास्थ्य को, आयु को, बल को, शरीर की शक्ति को और उस स्थान तथा समय को, भोजन इत्यादि का सम्यक रूप से विचार करके, भली प्रकार से विचार करके व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा तस्य शरीरम रोगग्रस्तम भवितुम अर्हति, अन्यथा उनका शरीर यानी व्यायाम करने वाले का शरीर रोग को प्राप्त करेगा। मनुष्यः किं कुर्यात्, मनुष्यः व्यायामं कुर्यात्। किं व्यायामं कर्तुं वायसः विचारः कर्तव्यः, क्या व्यायाम करने के लिए आयु का विचार करना चाहिए? हाँ, निश्चय रूप से करना चाहिए। धन्यवादः। पुनर्मिलामः अग्रिमपाठं यदा पठामः। नमो नमः।